ओके, हेलो एवरीवन। वेल, आज का टॉपिक है कोलोकेशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूज़फुल है रीडिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिस भी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, क्लोज टेस्ट आता है, उस इन सब एग्जाम और अच्छी राइटिंग, जैसे कभी हम जुडिशल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जब हमें राइटिंग के अंदर अच्छा इम्पैक्ट लाना हो, उन सब पेपर्स के लिए, इन सब जगह के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, पहले देखते हैं कोलोकेशन होता क्या है। कोलोकेशन का मतलब है शब्दों की माला, यानी कि रेडीमेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। रेडीमेड स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? कोलोकेशंस बोलते हैं। अब इसमें कई सारे वैरायटीज पढ़ेंगे। जैसे हम पहले पढ़ रहे हैं वर्ब प्लस नाउन कोलोकेशन, यानी कि एक वर्ब के बाद एक नाउन, एक पेयर बन गया। यानी कि शब्दों की ऐसी माला है जिसके अंदर पहले एक वर्ब आ रहा है, उसके बाद एक नाउन आ रहा है। इस तरह की शब्दों की माला को अपन पढ़ रहे हैं। ये रेडीमेड स्ट्रक्चर्स हैं, सीधा ही यूज होते हैं। जैसे पहला हमारा कोलोकेशन है मेक एन एफर्ट। मेक एन एफर्ट का मतलब कोशिश करना, एफर्ट का मतलब है प्रयत्न, मेक का मतलब करना। तो एफर्ट हमेशा मेक होते हैं। एफर्ट क्या होते हैं? हमेशा मेक होते हैं। इस एग्जांपल देखते हैं। यू नीड टू मेक एन एफर्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। यू नीड टू मेक एन एफर्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो एफर्ट क्या होता है? मेक होता है। ऐसी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? जिम्मेदारी। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है तो लेने के लिए टेक लिखा जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस। एक्शन के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ऐसा जरूरी है। हैव अ डिस्कशन। देखो, डिस्कशन के लिए हैव लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या है हमारे पास? वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द अपकमिंग एग्जाम। यानी कि हमारा डिस्कशन होगा, हम डिस्कशन करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। गेन एक्सेस। देखो, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। एक्सेस का मतलब क्या है? पहुंच। कहीं पे आपको पहुंचना है तो गेन एक्सेस लिखोगे। ओनली अथराइज्ड पर्सनल कैन गेन एक्सेस टू दिस एरिया। यानी कि जो अथराइज्ड पर्सनल है वही वहां पे पहुंच सकते हैं। एक्सेस के लिए क्या लिखा है? गेन एक्सेस। पे अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, और ध्यान देने के लिए क्या लिखा जाता है? पे अटेंशन। प्लीज पे अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस बिफोर स्टार्टिंग। प्लीज पे अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस बिफोर स्टार्टिंग। स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दो। नेक्स्ट है रीच अ कंक्लूजन। देखो, कंक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज का निचोड़। रीच का मतलब है पहुंचना। कंक्लूजन के लिए रीच लिखा जाता है। आफ्टर आवर्स ऑफ डिबेट्स they finally reached a conclusion. After hours of debate, they finally reached a conclusion. यानी कि घंटों की डिबेट के बाद वो एक निर्णय पर पहुंचे, वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे। तो कंक्लूजन के लिए क्या लिखा जाता है? रीच लिखा जाता है। अचीव सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है जीत। जीत अचीव की जाती है। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अचीव सक्सेस। हार्ड वर्क और डेडिकेशन जरूरी है सक्सेस को पाने के लिए। ऑफर एडवाइस। अगर आप किसी को, एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। एडवाइस का मतलब क्या है? सलाह। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो तो ऑफर वर्ड लिख सकते हो आप। ही ऑलवेज ऑफर्स एडवाइस व्हेन आई एम इन डाउट। यानी कि हमेशा वो सलाह देता है जब भी मैं डाउट में होता हूं। असिस्टेंस का मतलब होता है सहयोग। असिस्टेंस का मतलब क्या है? सहयोग। असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। द टीचर विल प्रोवाइड असिस्टेंस टू द स्टूडेंट्स हु नीड हेल्प। द टीचर विल प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स हु नीड हेल्प। ओके, नेक्स्ट है रेज अवेयरनेस। देखो, अवेयरनेस का मतलब क्या है? जागरूकता। जागरूकता बढ़ाने के लिए शब्द लिखा जाता है रेज। रेज का मतलब बढ़ाना। जागरूकता बढ़ाने के लिए शब्द लिखा जाता है रेज। द कैंपेन एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो कैंपेन है इसका एम है जागरूकता बढ़ाना या फैलाना क्लाइमेट चेंज के बारे में। नेक्स्ट है कंडक्ट रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? कंडक्ट की जाती है। साइंटिस्ट्स आर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिसर्च करने के लिए क्या लिखा जाता है? कंडक्ट रिसर्च लिखा जाता है। साइंटिस्ट्स आर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सीक अप्रूवल। सीक का मतलब होता है चाहना। अप्रूवल का मतलब होता है कि कोई हाँ कर दे किसी काम के लिए। तो जब हम किसी की हाँ चाहते हैं, यानी कि किसी काम के लिए, तो हम उसका अप्रूवल सीक कर रहे हैं। यू मस्ट सीक अप्रूवल। सहमति कह सकते हो आप अप्रूवल को। यू मस्ट सीक अप्रूवल बिफोर प्रोसीडिंग विद द प्लान। यानी कि तुम्हें जरूर अप्रूवल ले लेना चाहिए प्लान को आगे प्रोसीड करने से पहले। नेक्स्ट है डिलीवर रिजल्ट्स। नेक्स्ट है डिलीवर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स क्या होते हैं? डिलीवर
किए जाते हैं। द न्यू स्ट्रेटजी इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर रिजल्ट्स। जो नई स्ट्रेटजी है उससे उम्मीद की जाती है कि वो रिजल्ट्स देगी। डिलीवर रिजल्ट्स क्या होते हैं? डिलीवर होते हैं। तो ये अभी अपने क्या पढ़ लिए? कुछ हमने पढ़े हैं वर्ब एंड नाउन कॉम्बिनेशन या कलेक्शन कह सकते हो आप इसको, यानी कि एक वर्ब है और उसके बाद एक नाउन है। ये कोलोकेशन है। जैसे एफर्ट क्या होता है? मेक होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टेक होती है। हैव अ डिस्कशन, एक्सेस गेन होता है। पे अटेंशन, रीच अ कंक्लूजन, अचीव सक्सेस, ऑफर एडवाइस, पे प्रोवाइड असिस्टेंस, रेज अवेयरनेस, कंडक्ट रिसर्च, सीक अप्रूवल, डिलीवर रिजल्ट्स। तो ये हमने कर लिए। आगे अपन क्या पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशंस। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन। देखो कोलोकेशन का मतलब तो पता ही है, कलेक्शन को बोलते हैं, शब्दों की माला को बोलते हैं। एडजेक्टिव एंड नाउन यानी कि नाउन के पहले एडजेक्टिव। कौन कौन से एडजेक्टिव नाउन के पैटर्न्स हैं जो बार बार आपको रीडिंग में देखने को मिलते हैं? देखते हैं। देखो नेक्स्ट लिखते हैं हाई डिमांड। देखो अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है तो क्या लिखते हैं? हाई डिमांड। देयर इज हाई डिमांड फॉर स्किल्ड वर्कर्स इन दिस फील्ड। देयर इज हाई डिमांड। हाई डिमांड लिखा जाता है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस। देखो एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग मतलब के सबूत है तो क्या लिखते हैं? स्ट्रॉन्ग एविडेंस लिखते हैं। द लॉयर प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सपोर्ट हिज केस। द लॉयर प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सपोर्ट हिज केस। नेक्स्ट है ब्रॉड रेंज। रेंज का मतलब होता है दायरा, और अगर दायरा काफी अच्छा खास है तो क्या लिखते हैं? ब्रॉड रेंज। द स्टोर ऑफर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टोर ऑफर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके। नेक्स्ट है फुल पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल का मतलब होता है शक्ति। पोटेंशियल का मतलब क्या है? टैलेंट कह सकते हो, शक्ति कह सकते हो, और पूरी शक्ति लगा देना किसी काम में, पूरी ताकत से कोई काम करना, क्या बोलते हैं? फुल पोटेंशियल से कोई काम करना। द ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प्स एम्प्लॉय रीच देयर फुल पोटेंशियल। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मदद करता है एम्प्लॉयज का कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे 100% जो टैलेंट है उनका वहां तक पहुंच पाए। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। देखो इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। इम्पैक्ट का मतलब क्या है? प्रभाव। और अगर किसी चीज का अच्छा खासा प्रभाव है तो क्या लिखा जाता है? सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। न्यू पॉलिसी विल हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। नई पॉलिसी का अच्छा खासा प्रभाव होगा इकोनॉमी पर। तो ध्यान रखना, इम्पैक्ट के लिए क्या लिखा जाता है? सिग्निफिकेंट। द न्यू पॉलिसी विल हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो एटीट्यूड का मतलब है दृष्टिकोण। आपका किसी चीज को देखने का नजरिया क्या है? आपका एटीट्यूड है। और अगर आपका एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो क्या लिखते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड। एग्जाम्पल देखते हैं। अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन हेल्प यू ओवरकम चैलेंजेस। यानी कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ये आपको मदद कर सकता है चैलेंजेस को ओवरकम करने में, पार करने में। की फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कारण, और की का मतलब है मेन। अगर कोई मेन कारण है किसी चीज का तो क्या बोलते हैं? की फैक्टर है। हार्ड वर्क इज द की फैक्टर इन अचीविंग सक्सेस। हार्ड वर्क क्या है? मेन कारण बनता है, मेन रीजन बनता है सक्सेस को अचीव करने में। हार्ड वर्क इज द की फैक्टर इन अचीविंग सक्सेस। ओके। नेक्स्ट देखते हैं ग्रोइंग कंसर्न। ग्रोइंग कंसर्न। देखो कंसर्न का मतलब होता है चिंता। कंसर्न का मतलब क्या है? चिंता। अगर कोई चीज चिंता बढ़ती जा रही है तो क्या बोलते हैं? ग्रोइंग कंसर्न है ये। प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ ग्रोइंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड। प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है? एक ग्रोइंग कंसर्न है। हैवी ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो क्या लिखते हैं? हैवी ट्रैफिक लिखते हैं। देयर वाज हैवी ट्रैफिक ऑन द हाईवे दिस मॉर्निंग। कि हाईवे पर क्या है? काफी हैवी ट्रैफिक था आज सुबह। ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या? किसी से बातचीत करवाना, इंट्रोड्यूस करना। और अगर इंट्रोडक्शन छोटा है तो क्या लिखा जाता है? ब्रीफ इंट्रोडक्शन। द प्रोफेसर गेव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। प्रोफेसर ने टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। शार्प कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब कंपैरिजन। अगर दो चीजों में काफी शार्प, तीखा कंपैरिजन तो लिखा जाता है शार्प कंट्रास्ट। देयर इज शार्प कंट्रास्ट बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफस्टाइल। अगर दो चीजों की बड़ी शार्प तुलना की गई है तो क्या लिखते हैं? शार्प कंट्रास्ट। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस। देखो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभाव। अभी हमने ऊपर पढ़ा था सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, और ये भी क्या है? इन्फ्लुएंस भी क्या होता है? प्रभाव ही है। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। प्रोफाउंड शब्द का मतलब क्या है? गहरा। तो किसी चीज का गहरा असर क्या होता है? प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस। हिज टीचिंग्स हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन हिज स्टूडेंट्स। उसकी टीचिंग का
काफी गहरा असर था, प्रभाव था उनके स्टूडेंट पर, राइट। तो ये एक और हमने कोलोकेशन कर लिया। एडजेक्टिव एंड नाउन के कुछ एग्जांपल देखते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। दोबारा से देख लेते हैं क्या है। देखो, हाई डिमांड, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ब्रॉड रेंज, full potential, significant impact, positive attitude, key factor, growing concern, heavy traffic, brief introduction, sharp contrast, profound influence। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन एंड नाउन कोलोकेशन, यानी कि इसमें क्या है, हमारे इस तरह के शब्दों का पैटर्न है जिसमें एक नाउन आ रहा है, उसके बाद एक और नाउन आ रहा है। जैसे सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर का मतलब खुद बचाने के कदम। मेजर शब्द का मतलब क्या होता है, स्टेप। मेजर शब्द का मतलब क्या है, स्टेप। और सेफ्टी का मतलब बचाने वाले स्टेप्स कह सकते हो आप, सेफ्टी मेजर्स। ओके, इस एग्जांपल देखते हैं। द फैक्ट्री हैज इंप्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। फैक्ट्री ने इंप्लीमेंट किए हैं, लागू किए हैं सख्त सेफ्टी के कदम, सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, वर्कर्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट है बिजनेस स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी शब्द का मतलब होता है रणनीति। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, प्लानिंग कह सकते हो, रणनीति कह सकते हो। अगर बिजनेस की प्लानिंग है तो क्या बनेगा, बिजनेस स्ट्रेटजी। अ वेल प्लान्ड बिजनेस स्ट्रेटजी कैन एंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। ओके, एनर्जी कंजम्पशन। देखो, कंजम्पशन का मतलब होता है खपत, ठीक है ना। और ऊर्जा की खपत को क्या लिखा जाएगा, एनर्जी कंजम्पशन। Reducing energy consumption is crucial for sustainability। अगर हमें लंबा चलना है तो एनर्जी कंजम्पशन को हमें कम करना होगा, ये जरूरी है। क्रूशियल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। सो एनर्जी कंजम्पशन क्या है, यहां पर नाउन, नाउन कोलोकेशन। ओके, टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम भी नाउन है, मैनेजमेंट भी नाउन है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो ये हमारी मदद करता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। करियर प्रोस्पेक्ट्स। देखो, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है नजरिया, ठीक है ना। और करियर को लेकर हमारा क्या विजन है, वो हमारा करियर प्रोस्पेक्ट है। लर्निंग न्यू स्किल कैन एनहांस योर करियर प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि जो आपके, अगर आप नई स्किल सीखते हो, इससे आपका करियर के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ सकते हैं, यानी कि किस किस एरिया में आप जा सकते हो वो बढ़ सकते हैं। तो करियर प्रोस्पेक्ट्स। कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर आपको बताइए ग्राहक, और ग्राहक की तसल्ली जो है उसको क्या बोला जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। द कंपनी प्रायोरिटाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन अबव ऑल। कि कंपनी सबसे ज्यादा महत्व किसको देती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। क्लाइमेट चेंज, बहुत कॉमनली आपको पढ़ने को मिलेगा, क्लाइमेट चेंज बार बार पढ़ने को मिलेगा। गवर्नमेंट्स नीड टू एड्रेस द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज अर्जेंटली। सरकारों को जरूरत है कि वो जल्दी ध्यान दें क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर, जल्दी ही। ओके, नेक्स्ट है टीम एफर्ट। देखो, कोई भी काम करते हैं, अगर अकेले करते हैं तो अलग बात है, और अगर मिलकर करते हैं वो क्या, टीम एफर्ट है। सक्सेस इन स्पोर्ट्स ऑफन डिपेंड्स ऑन टीम एफर्ट। जो सक्सेस है स्पोर्ट्स के अंदर वो टीम एफर्ट से ही आता है। ओके, नेक्स्ट है बजट कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है सीमा कह सकते हो, सीमा, रेस्ट्रिक्शंस, दायरा। तो बजट का कंस्ट्रेंट, ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट द प्रोजेक्ट वाज डिलेड। बजट के कंस्ट्रेंट, सीमित होने के कारण, दायरा होने के कारण प्रोजेक्ट को डिले किया गया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जिम्मेदारी। सोशल का मतलब है समाज, तो हम सबकी सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेशन शुड फोकस ऑन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स। जो कॉर्पोरेशंस हैं उनको ध्यान देना चाहिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ। ओके, ये हमने और ऐड किए कोलोकेशंस, नाउन, नाउन, इनको भी रिवाइज कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। ओके, पहला था सेफ्टी मेजर्स, यानी कि बचाव कदम कह सकते हो आप इसको। बिजनेस स्ट्रेटजी, एनर्जी कंजम्पशन, टाइम मैनेजमेंट, करियर प्रोस्पेक्ट्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्लाइमेट चेंज, टीम एफर्ट, बजट कंस्ट्रेंट्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो ये अभी हमने लगभग 30 के आसपास हमने कोलोकेशंस ऐड कर लिए हैं। आपने इनको नोट डाउन करना है एंड इसके नोट्स बनाओ, और रीडिंग के अंदर आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।